बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल का मतलब बेटा ये है कि पहले आप इसका सेंस समझना कि बीआरएस एक्चुअल में बनती कैसे है, बीआरएस को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि बीआरएस में हम लोग कैसे देख पाते हैं कि डिफरेंस आ रहा है। क्यों बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो रिकॉन्सिलेशन मींस मैच कराना। अब मैच कैसे होगा, जब दोनों जगह पे डिफरेंस होगा। तो दोनों जगह पे डिफरेंस क्यों अराइज होते हैं उसके बारे में आज हम थोड़ा सा नॉलेज लेने वाले हैं बच्चे, जानने वाले हैं कि डिफरेंसेस आते क्यों हैं, दोनों के दोनों बुक में डिफरेंस क्यों आते हैं। पासबुक में और कैश बुक में डिफरेंस आने के पीछे हमने लास्ट लेक्चर में 3 रीजन पढ़े थे। पहला था डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, दूसरा था एंट्री रिकॉर्ड बाय वन पार्टी, एंड तीसरा था बेटा एरर, तीसरा था एरर। तो 3 हमने पढ़े थे कि 3 टाइप के अपने आप पे मेजर रीजन होते हैं। फिर मेजर रीजन के बाद इसके बाद था कि इनके सब कैटेगरी थी बहुत सारी। तो उसी के ऊपर आज हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख रहे हैं अपने पास। एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि अगर मान के चलिए हम एज अ बैंकर अगर बीआरएस बना रहे हैं तो क्या थॉट प्रोसेस लेके चलेंगे, और एज अ अकाउंट होल्डर अगर हम लोग ये थॉट प्रोसेस लेके चल रहे हैं, हम लोग अकाउंट होल्डर हैं, तो फिर उस समय पे हम बैंक रिकॉन्सिलेशन किस प्रकार से बनाएंगे, किस टाइप से बनाने वाले हैं, इस चीज को हम आज समझेंगे। ठीक है बच्चे? यस सर, ओके। तो जो आज हमें टॉपिक पढ़ना है बेटा बेसिकली वो उसका न्यूमेरिकल है। क्या है बच्चे? न्यूमेरिकल है। ओके सर, ठीक है बेटा। तो जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीजें बना रखी हैं। एक आपके पास है बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक पासबुक, और दूसरा आपके पास कैश बुक। कैश बुक ओनली बैंक कॉलम, ओनली कौन सा बेटा? ये बैंक कॉलम है। पासबुक तो जो बैंक अपने पास बना के रखते हैं, जो बैंकों का अपना होता है खुद का, उसको हम बोलते हैं पासबुक। जो बैंक के पास है, जो बैंक ने प्रिपेयर किया, दैट इज पासबुक। और जो अकाउंट होल्डर ने प्रिपेयर किया उसे हम बोलते हैं कैश बुक। ए पार्ट आपका पासबुक, बी पार्ट आपका कैश बुक है। ठीक है, इसको आप अच्छे से भली बात ही पहले देख लेना बेटा। ओके ओके सर। तो यहां पे बेटा हमने मल्टीपल एंट्रीज लिखी हुई है, मल्टीपल एंट्रीज। ठीक है, तो पहले मैं पासबुक को थोड़ा सा पढ़ता हूं ताकि आप चीजें समझ पाओ। और फॉर्मेट हमने बेटा पहले आपको समझाए थे कि पासबुक के अंदर सिंपल सा फॉर्मेट होता है। पासबुक का जो फॉर्मेट है बड़ा ही इजी और बहुत ही सिंपल सा पासबुक का फॉर्मेट है बच्चे। पासबुक का फॉर्मेट कैसा है? बहुत इजी है। तो ये है बेटा आपके पास पासबुक। पासबुक में हम लोग इस तरह से बनाते हैं, एक आपका डेबिट है, एक आपका क्रेडिट है, एंड देन उसके बाद आता है बैलेंस। देन उसके बाद आता है बैलेंस। डेबिट का मतलब माइनस होता है, क्रेडिट का मतलब प्लस होता है। सिंपल सा बेटा। ठीक है, अगर मैं डेबिट कॉलम में कोई भी चीज लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा यहां पे डेबिट में मैं कोई भी चीज लिख रहा हूं बेटा तो मैं लिखूंगा 2। ठीक है, डेबिट में कोई भी चीज आएगी तो 2 के नाम से आएगी। एंड अगर मैं लिख रहा हूं बाय तो बाय का मतलब है क्रेडिट। क्या है बेटा? यहाँ पे क्रेडिट है। वही हम बात करते हैं किसकी बेटा? कैश बुक की। कैश बुक का बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है बेटा। ये आपका कैश है, ये आपका बैंक है। ये आपका कैश, ये आपका बैंक। तो आपको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है अभी? सिर्फ बैंक कॉलम से। कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं है। तो इस साइड पे बेटा 2 ही आते हैं। ठीक है, और इस साइड पे क्या आता है बेटा? बाय। जितनी एंट्री क्रेडिट साइड पे होती है सब बाय के नाम से होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग पहले चीजों को समझ लेना। ओके ओके सर, चलिए बेटा आगे चलते हैं फटाफट से। पहले जरा यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पासबुक को। पासबुक में कैसे कैसे बैलेंसेस दे रखे हमारे पास। ठीक है, तो पासबुक में पहले सबसे पहले बैलेंस है बेटा बाय कैश। बाय कैश मतलब कैश को डिपॉजिट किया गया। ठीक है, कितने रुपए जमा किया गया बेटा? देखो ये आपका विड्रॉल, ये आपका है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब प्लस है, विड्रॉल मतलब माइनस है। एंड देन उसके बाद लास्ट में क्या? बैलेंस है। तो आपने पैसे जमा किए, कितने रुपए जमा किया आपने अपने बैंक अकाउंट में? 40,000 रुपए। तो टोटल बैलेंस कितना हो गया? 40। ये सीआर का मतलब करोड़ नहीं है बेटा, यहाँ पे सीआर का मतलब क्या? क्रेडिट हो गया पैसा। क्या हुआ? ये क्रेडिट आपके लिए। ओके यस सर। नेक्स्ट आता है बेटा 4 मार्च टू फर्नीचर डीलर लिमिटेड। 2 है बेटा, तो 2 का मतलब मैंने कहा था कि यहाँ पे पेमेंट जा रही है, पेमेंट हमारे पास से जा रही है बेटा, पेमेंट जा रही है। तो ये किस साइड पे आएगा? विड्रॉल। कितने रुपए का है? 6,000 रुपीज। कितना है? 6,000 रुपीज। ठीक है, तो आपके पास नेट बैलेंस कितना बच जाएगा? 34,000। कितने रुपए? 34,000 रुपीज। यस और नो? यस सर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, फिर अगेन 4 मार्च है टू दास एंड कंपनी के नाम से बेटा। तो आपको अगेन बेटा यहाँ पे विड्रॉ हो रहा है कितने? 12,500। तो अगेन बेटा यहाँ पे माइनस हो गया आपका अमाउंट। फिर है बाय जेजेन कंपनी चेक, उनसे पैसा मिल रहा है बेटा हमें। तो पैसा मिल रहा है तो हमने अगेन इसको डिपॉजिट कर दिया, तो टोटल अमाउंट इतना हो गया। फिर इसके बाद अगेन हमने क्या बोलते हैं पेमेंट की है टू रॉय जेम्स। तो रॉय जेम्स, तो यहाँ पे बेटा क्या? अगेन विड्रॉ हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगेन बी एंड बाबू एंड कंपनी, बी बाबू एंड कंपनी के नाम से बेटा यहाँ पे कोई चेक आपको मिला है बेटा। तो हमने यहाँ पे 7,600 रुपीज को ऐड कर दिया। ओके
ओके सर। फिर अगेन बेटा बाय कैश है, फिर से कैश आपका डिपॉजिट हो रहा है, फिर टू कैश, अगेन कैश यहाँ पे विड्रॉ हो रहा है, फिर बाय है, अगेन पैसे आपके डिपॉजिट हुए हैं, फिर इंश्योरेंस के नाम से पैसे गए हैं, फिर बैंक चार्ज के नाम पैसे गए हैं, फिर अगेन आपके पास इंटरेस्ट के नाम पे सिक्योरिटीज पे का कुछ पैसा आपको डिपॉजिट हुआ है। तो आपके पास नेट बैलेंस कितना अभी पासबुक के अकॉर्डिंग 24,300 रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए पॉजिटिव। कौन से वाले? पॉजिटिव बैलेंस में होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात की अभी पासबुक की। सर इसको पढ़ा क्यों आपने? हम लोग देख सकते हैं, मैंने इसलिए पढ़ा बेटा क्योंकि अभी मैं इसमें और कैश बुक में डिफरेंस दिखाऊंगा आपको, तो आपको ये एंट्रीज पहले मैंने समझा दी कि कैसे ऐड हो रहा है, कैसे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सेकंड हम बात करते हैं बेटा कैश बुक। कैश बुक के अंदर हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ पता है डेबिट साइड क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। इधर जो जो अमाउंट दे रखे हैं वो सभी आपके पॉजिटिव हैं, जैसे कि कैश का आना जीएन कंपनी से 3500 रुपीज, बी बाबू के पास से 76 रुपीज, 7600 रुपीज, फिर कैश के नाम पे पैसे आ गए, फिर जे राज एंड ब्रदर्स के नाम पे, एम मोहन एंड कंपनी के नाम पे बेटा, एंड सन्स के नाम पे। डन है यहाँ तक? यस सर। सेकंड हम बात करते हैं, ये आपके कौन साइड है बच्चे? क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव साइड में पैसे कैसे कैसे आपके पास से विड्रॉ हो रहे हैं, मतलब कैसे पैसे विड्रॉ हो बेटा यहाँ पे? तो पहले फर्नीचर के नाम पे, फिर रॉय के नाम पे, फिर दास के नाम पे, फिर नागपाल में, फिर कैश हो गया, फिर बाबू के नाम पे, फिर उसके बाद जो बच जाएगा आपके पास लास्ट में बैलेंस वो आपके पास है 23,700, ये आपके पास कैश का बैलेंस है। तो अब एक बार बताओ आप, यहाँ पासबुक के अंदर हमारा जो बैलेंस है बैंक अकाउंट के अंदर वो 24,300 रुपए होना चाहिए, जबकि कैश बुक के अंदर हमने सेम ट्रांजेक्शन सेम मंथ में रिकॉर्ड किया है, तो यहाँ पे 23,700। क्या दोनों में डिफरेंस आ रहे हैं? यस, बिल्कुल डिफरेंस आ रहे हैं। तो अब हम जानने वाले हैं कि डिफरेंस आ क्यों रहे हैं, ये रीजन क्या है इसके पीछे कि जिसकी वजह से दोनों के दोनों बुक के अंदर हमारे पास डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो उन डिफरेंसेस को हम लोग अभी समझने वाले अच्छे से, और फिर समझने के बाद इसको रेक्टिफाई करेंगे, मतलब अपने पास एक बीआरएस बनाएंगे, एक बीआरएस को बनाएंगे बेटा। ठीक है, यस सर, ओके। तो चलिए पहले समझते हैं चीजों को बेटा हम लोग। तो देखिए बेटा, जो जो हमारे पास होंगे उस पे हम लोग हाईलाइट कर देंगे, जो एंट्रियां हमारे पास कॉमन होंगी दोनों में उसको हम हाईलाइट कर देंगे, जो हाईलाइट नहीं किए इट मींस वो दोनों में कॉमन नहीं है बेटा। ठीक है, तो पहले हम कंपेयर कर रहे हैं बेटा कैश बुक से। तो कैश बुक में देखिए बेटा, आप डेट देखिए, ये आपके पास 40,000 रुपए है। यहां देखिए आप, दोनों में सेम सेम अमाउंट है। यस, दोनों जगह बैलेंस मैच करेगा। अमाउंट यहां भी 40 है और यहां भी कितना है? 40 है। ओके, फिर इसके बाद है 4 मार्च, फर्नीचर 6,000 रुपए। तो फर्नीचर के नाम पे सर यहाँ पे डेट अलग है, डेट अलग हो सकती है बेटा। ठीक है, डेट अलग हो सकती है, तो डेट को हम सही कर देते हैं, आपकी 4 मार्च है। कितना बच्चे? 4 मार्च है। ओके, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं इसके बाद क्या, 4 मार्च में आपके पास टू दास के नाम पे बेटा एंट्री हो रखी है, ये रही बेटा एंट्री। डन है? यस सर। ये भी कंपेयर कर लिया आप लोगों ने? यस सर। मतलब कैश पासबुक में और कैश बुक में तीन अभी तक हमने एंट्री मैच की और तीन आपस में मैच कर रही है, तीन एंट्री आपस में क्या कर रही है? मैच कर रही है बेटा। ठीक है, यस सर। फिर हम बात करते हैं 10 अप्रैल से 10 मार्च से। 10 मार्च में बेटा जे जॉनसन्स के नाम पे, जॉनसन्स के नाम पे आपके पास पैसा आ रहा है कितने? 3500 रुपए। तो यहाँ पे देखिए पैसे हो रहे हैं, हाँ सर आ रहे हैं, तो ये 10 है। यहाँ पे क्या बच्चे देखो सर, डेट में अमाउंट थोड़ा सा अलग है, अमाउंट क्या हमारे पास अलग है, कोई बात नहीं, अमाउंट हम सही कर देते हैं। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? 10। ओके ओके सर, ठीक है बच्चे। फिर हम बात करते हैं इसके बाद, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर इसके बाद क्या था? फिर आता है इसके बाद हम लोग रॉय जेम्स। ठीक है, रॉय के नाम से 12 मार्च 2 है बेटा, तो पेमेंट हमारे पास से जा रही है, ये रही 12 मार्च उधर भी है, 12 मार्च इधर भी है, तो हम दोनों जगह पहले मार्किंग कर लेते हैं। ये एंट्रियां और ये एंट्री आपस में क्या कर रही है? मैच कर रही है। ठीक है बेटा, यहां तक भी? यस सर। फिर इसके बाद पैसे आए आपके पास बाबूजी, तो 15 मार्च के आपके पास पैसा आया, तो कहीं पे एंट्री आपको दिख रही है बेटा? यस सर, ये रही 15 मार्च में 7600 का आपको चेक मिला है, तो 15 मार्च। सर यहाँ पे 10 मार्च लिखा है, कोई बात नहीं, इस डेट को हम लोग सही कर लेते हैं बच्चे अपने लिए। तो डेट हमारे पास है 15। ओके ओके सर। बेटा डेट मिस्टेक हो सकती है हमसे, मतलब मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा उसमें डेट मिस्टेक्स हो रखी है, तो मैं इसको सही कर रहा हूँ साथ साथ ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो 15 है, यहाँ पे भी क्या 15 मार्च है। डन है? यस सर, ओके। फिर हम चलते हैं इसके बाद
नेक्स्ट आता है बेटा इसके बाद 16 मार्च। 16 मार्च को क्या हुआ है बेटा? अगेन बाय कैश, पैसे आए 3000 रुपए, पैसे आए 16 मार्च को, ठीक है। फिर इसके बाद 20 मार्च। 20 मार्च को क्या हुआ है? कैश विड्रॉ हुआ है, कैश विड्रॉ हुआ 5000 रुपए। यहाँ पे भी देखो बेटा कैश विड्रॉ हुआ है 20 मार्च को, डन है, यस सर। फिर है बेटा ध्यान देना 27 मार्च को बाय राज, आपके पास से विड्रॉ और मतलब पैसे आए हमारे पास 4300, तो राज के नाम पे 27 मार्च है बेटा। यहाँ पे कितना है? 27, 27 है। तो यहाँ पे 20 हो रहा था बेटा, उसे हम सही कर लेते फटाफट से, तो 27 है। कितना बच्चे? 27 है। ओके ओके सर। नेक्स्ट चलते बेटा इसके बाद हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास के बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर आता है हमारे पास जे राज एंड ब्रदर्स, चेक है बेटा 43। अच्छा मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, डन यहां तक भी, यस सर। अब यार गौर करना बच्चे, हमारे पास पासबुक के अंदर ये 3 एंट्रीज हैं। पहली है आपके पास 31 मार्च में जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने दिया है यहाँ पे, क्या इसकी एंट्री यहाँ पे कहीं पे हो रखी है 31 मार्च को? नहीं है। फिर इसके बाद क्या बेटा 31 मार्च को आपने बैंक चार्ज यहाँ पे कहीं पे एंट्री पास हो रही है? नहीं हो रखी है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस का पैसा मिला, मतलब सॉरी इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से, क्या उसकी एंट्री आप लोगों ने पास की है? तो आप कहोगे सर नहीं हो रखी है यहाँ पे। मतलब 3 एंट्री ऐसी है जिसकी एंट्रियां पास नहीं हो रखी है, ठीक है। तो ये है आपके पास कहां पे? ये आपकी पासबुक के अंदर 3 एंट्री में ऐसी मिली है जो मैच नहीं कर रही है। अब हम बात करते हैं किससे? अपनी कैश बुक से। कैश बुक में कौन सी एंट्री जो आपस में मैच नहीं कर रही है? ध्यान देना बेटा। तो डेबिट साइड मतलब पैसे आने के सिर्फ और सिर्फ 2 जगह हैं बेटा आपके पास। एक 22 मार्च है जिसमें मोहन के नाम पे आपको मिले हैं और फिर आपको पैसे मिले हैं। तो ये 2 एंट्री आपके पास ऐसी है जिनमें पैसे आपको रिसीव हुए हैं, लेकिन आपके मतलब आपने बैंक में डिपॉजिट तो किए हैं लेकिन चेक क्लियर नहीं हुआ किसी भी रीजन से। दूसरा यहाँ पे ध्यान देना 2 चेक्स आपने इशू किए हैं बट वो बैंक में गए नहीं। जब वो बैंक में नहीं गए तो प्रेजेंट नहीं हो पाए, जब प्रेजेंट नहीं हो पाए तो इस केस में आपके पास एरर आएगा। डन है यहां तक बेटा, ठीक है। तो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास बेटा पढ़े थे डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, तो टाइमिंग का हमें कैश बुक के अंदर मिल गया और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड बाय बैंक, जिसमें सिर्फ बैंक रिकॉर्ड कर रहा था। बैंक ने 3 ढंग से रिकॉर्ड किए, तीनों में मिस्टेक है। तो अब इसके बिहाफ पे अगर हम बीआरएस बनाते हैं तो हमें बीआरएस के अंदर कैसे कैसे चीजें देखने को मिलेंगी। यही चीज हमारा पढ़ाने का पर्पस है बच्चे, कि जो हम लोगों ने दोनों बुक्स को आपस में कंपेयर किया तो कंपेयर करने का हमें दोनों का रीजन समझ में आए कि ये मैच इससे क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि इसने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली है बट इसको इन्फॉर्म नहीं किया, कैश बुक को इन्फॉर्म नहीं किया। वहीं पे कैश बुक ने चेक तो इशू किए हैं, चेक डिपॉजिट तो किए हैं, लेकिन बैंक में क्लियर नहीं हुए, बैंक में क्लियर नहीं हुए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है बच्चे, यस सर, पक्का पक्का। तो अब हम बनाएंगे इनके बिहाफ पे बीआरएस। तो यहां पे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नेट बैलेंसेस कितने कितने हैं, नेट बैलेंसेस कितने कितने दोनों के अंदर, दोनों में कितने कितने बैलेंसेस हमारे पास हैं अवेलेबल। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं पासबुक के अंदर हमारा बैलेंस है अभी एट प्रेजेंट 24,300, ये जमा का मतलब इसमें प्लस है कि आपके पास क्रेडिट बैलेंस है। और वही बात करूं मैं कैश बुक की, तो कैश बुक के अंदर कितना बैलेंस है 23,700, ये आपके पास पॉजिटिव बैलेंस है। ओके ओके सर। अब जरा ध्यान देना, ये बात हमने यहां मेंशन कर दी कि कैश बुक के अंदर जो बैलेंस है कितना है अभी हमारे पास 23,700, जबकि पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस कितना आपके पास 24,300, 24,300। यहाँ पे आप देख पाओगे वाले बैलेंस हमने लिखे हुए हैं। डन है यहां तक? यस सर। अब हम जानना चाहते हैं बेटा कि इनके रीजन क्या थे। तो रीजन अभी हमने डिस्कस किए, वही रीजन बेटा यहाँ पे हमने मेंशन कर रखे हैं, वही रीजन हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि चेक इश्यू हुआ इसको इतने रुपए का और इसको भी इतने रुपए का, लेकिन ये दोनों बैंक में नहीं प्रेजेंट हुए, नहीं बैंक के अंदर प्रेजेंट हुए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा क्या इसके बाद चेक तो डिपॉजिट किया हमने, 2 चेक हमने डिपॉजिट किए, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन ये दोनों क्रेडिट नहीं हुए, दोनों बैंक के अंदर प्लस नहीं हुए, बैंक के अंदर प्लस नहीं मतलब क्रेडिट नहीं हुए। वही बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने पे कर दिया, बैंक ने हमारे बिहाफ पे पे कर दिया क्योंकि हमने उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, पहले से बोल रखा था कि हमारे बिहाफ पे पे कर देना, तो बैंक ने पे कर दिया, लेकिन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बैंक चार्ज, बैंक वाले ने बैंक चार्ज कट कर लिया, हमें इन्फॉर्म नहीं किया। ओके ओके, तो हमने दोनों टोटल करके यहाँ लिख दिया, ये आपका 2500, ये आपका 100 रुपए, टोटल मिला के 2600 हो गया। फिर इसके बाद इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ बेटा कितना रुपए का 2,000 रुपए का, जिसको सिर्फ और सिर्फ बैंक ने रिकॉर्ड किया, कैश बुक ने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये डिफरेंसेस अभी हम लोगों ने वैसे टिक करके भी देखे बेटा, सारे डिफरेंसेस यहाँ पे, और हमने यहाँ पे इसको अलग से लिख के भी आपको समझाया कि 3 मतलब ये इसके कुछ रीजन है, 1 2 3 4 5, ये 5 अपने आप पे रीजन है जिसके बिहाफ पे हमें अब जो है अपनी बीआरएस को प्रिपेयर करना है। रीजन ये है बेटा, हमें अब अपनी बीआरएस को प्रिपेयर करना है। तो बीआरएस कैसे कैसे बन सकती है, तो जरा ध्यान देना बेटा, बीआरएस को बनाने में
अब हम लोग इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान देना, पहले सबसे पहला काम बेटा हमारे पास ये है अभी जो मुझे आप लोग को समझाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बनाने के हमारे पास दो फॉर्मेट्स हैं। कितने फॉर्मेट है बेटा? फॉर्मेट ऑफ वीआरएस ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड। स्टैंडर्ड मेथड क्या है बेटा हमारे पास? जिसमें हम लोग यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहां लिखते हैं अमाउंट, यहां पे आता है बेटा आपके पास बैलेंस एज पर, चाहे तो बेटा वो कैश बुक हो सकता है, या तो वो कैश बुक होगा, या फिर वो हो सकता है आपके लिए क्या, पासबुक। जो भी हो, जो दोनों में होगा उसका बैलेंस आप शो कर देते हो, उसका बैलेंस यहाँ पे आप शो करते हो। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखते हो मल्टीपल चीजें जो ऐड की करनी है इसमें, फिर मल्टीपल चीजें जो उसमें से लेस करनी है, जो उसमें से लेस करनी है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएंगी जो उसमें ऐड होंगी, और बहुत सारी चीजें होंगी जो उसमें ये होंगी। तो यहाँ पे ऐड की चीज आएंगी और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की चीज आएंगी, और फिर लास्ट में आप निकालते हो अपना फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट क्या आता है अपने यहाँ पे? बैलेंस एज पर, अगर ऊपर हमने कैश बुक लिखा है तो नीचे आएगा पासबुक का बैलेंस। ठीक है, और वहीं अगर बात करूं बेटा, अगर हमने यहां पे लिखा है पासबुक तो यहां पे आएगा आंसर कैश बुक का। मेरी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो ये इस तरीके से हमें एक फॉर्मेट बनाना होता है। अब जब बात करते हैं दूसरे फॉर्मेट के बच्चे, सेकंड फॉर्मेट क्या है हमारे पास? सेकंड फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, जिसको हमें अप्लाई करना है, जिसको हमें लेके चलना है अपने साथ। वो मेथड बड़ा सिंपल है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। यहां पे पर्टिकुलर्स सेम एज इट इज, सेम होगा बेटा इसमें भी एज इट इज, बस इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाता है बेटा? इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे सेम मेथड होगा बेटा हमारे पास, लेकिन अब क्या होगा, हमें प्लस माइनस के लिए ना ज्यादा चीजें एंगेज नहीं होंगी हमारी। कैसे नहीं होंगी, ध्यान देना बेटा। यहाँ पे अगर आपके पास बैलेंस एज पर कैश बुक का अगर पॉजिटिव बैलेंस है, कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या होता है कि डेबिट बैलेंस है, पासबुक का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर आपने ऐड किया तो आप ऐड वाले कॉलम में लिखो, अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो आप इस वाले कॉलम में लिखो। इसमें क्या कि पहले आपको सारी चीजें कैटेगराइज करनी पड़ती है, प्लस वाली कौन सी है, माइनस वाली कौन सी है। लेकिन इसके अंदर एक एडवांटेज मिल जाती है, आप खाली सेंटेंस पढ़ते जाओ, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो सेंटेंस लिखा है उसका आप लॉजिक सोचो कि प्लस करना है कि माइनस, उसे प्लस वाले हेड में और माइनस वाले हेड में डायरेक्ट आपको पुट करना होता है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा आपके लिए एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, पहले आपको सारी ऐड वाली टोटल करनी है, मतलब जितने भी ऐड किए हैं आप क्या होंगे एक साथ क्लबिंग करनी है, फिर उसके बाद साथ सब्ट्रैक्ट वाले आपको उसको क्या होता है क्लब करना है, देन उसके बाद अपना आंसर फाइनल बता सकते हो। गलत ना तो ये है, ना ही बेटा गलत ये है, लेकिन इजीनेस जो है वो ज्यादा इसमें आती है। रीजन क्या, आपको सेंटेंस पढ़ना है, क्वेश्चन करना है, सेंटेंस पढ़ना है, क्वेश्चन करना है, सिंपल सी बात है बच्चे। ठीक है, तो हम लोग इस वाले मेथड को ज्यादा प्रेफरेबल मानते हैं अपने लिए, और जो लास्ट में आता है वो सेम आंसर है बच्चे, कुछ ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों कैसी है, सेम है बच्चे। ठीक है, यस सर। चलिए अब आ जाइए बेटा, जो अभी हम लोग का मेन पर्पस था कि बीआरएस, तो ध्यान देना हमारे पास जो मेन मकसद है, जो जिस चीज को हमें करना है, तो एक मेथड से मैंने ऊपर कर रखा है और प्लस माइनस वाले मेथड से हम लोग नीचे इसको समझते हैं बेटा कि क्या क्या डिफरेंस है, किसकी वजह से सारा रीजन हुआ है बच्चे ये। ठीक है, यस सर, ओके। चलिए बच्चे, तो मैं बना रहा हूं यहाँ पे सेकंड मेथड से, प्लस माइनस वाले मेथड से बीआरएस को। एक प्लस का कॉलम है, एक माइनस का कॉलम है, एक प्लस का कॉलम और एक माइनस का कॉलम है हमारे पास। यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, सबसे पहले आएगा बैलेंस एज पर। अब डिपेंड करता है बना किसके उससे रहो, तो जैसे आप हेडिंग पढ़ पा रहे हो यहाँ पे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद कैश बुक, हम बना रहे हैं कैश बुक से। किससे बना रहे हैं, कैश बुक से। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन में जाते हैं और जो हमारे पास बैलेंस है पहले उसको देखते हैं। बैलेंस शीट दे रखा है आपको किसका, कैश बुक का। अब कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, इसको आप चेक कीजिए बेटा पहले। तो कैश बुक का डेबिट साइड ज्यादा था
क्रेडिट साइड कम था, तो हमारा डिफरेंस किस साइड पे आया, क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस बच रहा है इट मींस वो डेबिट बैलेंस है। क्या बचे हो, वो आपके लिए डेबिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट साइड में कोई भी बैलेंस बच रहा है तो वो कौन सा बैलेंस है आपके लिए, वो आपके लिए डेबिट बैलेंस है। कौन सा बच्चे, डेबिट बैलेंस है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस आपके लिए होता है पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। यस सर। तो हम यहां पर लिखने वाले बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव बैलेंस है 23,700। डन है यहां तक, यस सर। तो यहां पे आप देख पाओगे बेटा हमने पीछे बैलेंस जो लिखे हुए थे 23,700। ओके ओके सर, फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो गया है, फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो गया है। तो जरा ध्यान देना आप लोग, जैसे कि यहां पे हम लोगों ने मेथड 1 से मेथड 2 से, तो मेथड 1 के आपके पास जिसमें आपने प्लस माइनस को पहले आपने प्लस वाले सारे लिखे एक साथ, फिर माइनस वाले एक साथ होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैटेगराइज करके फिर उसका अपना आंसर यहाँ पे मेंशन करते हैं बच्चे, ठीक है। ओके सर, अब जरा गौर करना आप लोग सबके साथ बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें जो डिफरेंस मिले हैं बैलेंस एज पर कैश बुक के, तो कैश बुक के अंदर बेसिकली क्या हुआ था बेटा कैश बुक में, तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे एरर कहां पे था। कैश बुक ने दो चीजें अपने पास ऐड करके मान रखी हैं। तो मोहन वाले चेक उन्होंने डिपॉजिट किए और वो जमा हो जाने चाहिए थे, पर वो जमा हुए। आप कहोगे सर वो तो जमा ही नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास सिंपल था बेटा, हमें बनाना है बैलेंस एज पर कैश बुक, और हमें बैलेंस को मैच करना है, हमें बैलेंस को मैच करना है। तो मैच करने के लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है यहाँ पे, ध्यान देना मेरी बात को, सुनना बेटा। अगर हमारे पास कैश बुक है, कौन सी बुक है बच्चे हमारे पास, कैश बुक है, और हमारे पास जो बुक नहीं है वो कौन सी बुक है बच्चे, पासबुक है। हम चल रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो मेरा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है बच्चे, ये डेबिट साइड है, ये कौन साइड है बच्चे, ये क्रेडिट साइड है। ये डेबिट साइड है, ये बेटा कौन सी बुक है बेटा, ये आपके पास क्रेडिट साइड है। कैश बुक का ये कौन साइड होती है, प्लस, और ये कौन सी होती है, माइनस। पासबुक की डेबिट साइड क्या होती है, माइनस, और ये साइड कौन सी होती है, प्लस। तो बड़ा सिंपल सा लेकर चलना आप लोगों को, आपको बैलेंस मैच करना, आपको बैलेंस क्या करना है, मैच कराना है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी बुक है बेटा, पहले आप इस पर ध्यान दो, आपके पास बुक कौन सी है, कैश बुक। तो आप कैश बुक में अगर आपने गलती से उसको प्लस किया हुआ है, आपने प्लस किया है, लेकिन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक तो जमा किया लेकिन जमा ही नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, उसको सिंपली चेंज कर देना है, कैसे, माइनस में। कैसे चेंज कर देना उसको, माइनस में। मेरी बात यहां तक क्लियर है आप सबको। भाई हमने चेक तो जमा किया बैंक में बट वो क्लियर नहीं हुआ, तो क्या हमने जो प्लस किया हुआ था, क्या पासबुक में प्लस है, नहीं, तो एरर कहां पे हो रहा है, हमारी साइड पे हो रहा है। हम अपनी गलती को ठीक कर लेते हैं, अपनी गलती को कैसे ठीक करेंगे, जो प्लस किया उसे माइनस कर देंगे। किसमें, बीआरएस के अंदर, कैश रियल कैश बुक के अंदर नहीं चेंज करना आपको, बीआरएस में उसको क्या कर देना, माइनस कर देना। डन है, डन है। अब इसका वाइस वर्सा कर दो, आपने चेक इशू किया हुआ था बच्चे, और वो चेक पेमेंट के लिए पासबुक तक मतलब बैंक तक नहीं पहुंचा, तो अब आप क्या कर दो, उसे सर प्लस कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। मेरी बात यहां तक क्लियर है, बिल्कुल सर। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात क्या है, अगर पासबुक में कोई चीज डायरेक्ट कस्टमर जाके पहले पैसे डिपॉजिट करके आ रहा है, तो पासबुक में क्या हो रखा, प्लस, लेकिन कैश बुक के अंदर कोई भी एंट्री नहीं हो रखी, तो हमारे पास कौन सा बैलेंस है बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक ने अगर प्लस किया है तो हम भी क्या करेंगे, सर प्लस कर देंगे, हम भी क्या करेंगे, उसे प्लस कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ बेटा, अगर इन केस बैंक ने कोई चार्जेस, कोई डायरेक्ट पेमेंट हमारे बिहाफ पे कर दी है, तो यहां पे क्या हुआ है, माइनस, तो हम भी क्या करेंगे बेटा, उसको एज पर कैश बुक माइनस कर देंगे बेटा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है बेटा, ठीक है। बस यही आपके पास तीन लॉजिक आपको सोच के चलने हैं, जिनके बिहाफ पे आपको ट्रांजेक्शन पास करने हैं। तो कैश बुक का अगर आपको बैलेंस दे रखा है, तो आप क्या सोच के, क्या थॉट प्रोसेस के साथ आपको एंट्री पास करनी है कि भाई मुझे कैश बैलेंस से मैच कराना है पासबुक को, तो मैं क्या करूं कि मेरा पासबुक का बैलेंस मेरी कैश बुक से मैच कर जाए। तो बीआरएस हम इसी पर्पज से बनाते हैं, बीआरएस हम इसी पर्पज से बनाते हैं, ठीक है। यस सर, ओके। अब जरा मेरी बात को समझना, तो यहां पे जो हमने ट्रांजेक्शन अभी पास किए हुए थे, उसके अंदर हमने ये दो चेक तो डिपॉजिट किए, दो चेक हमने क्या किया, डिपॉजिट किए। कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, दोनों चेक हमने जमा किए, बट ये बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए, क्योंकि कहीं पे एंट्री पास नहीं हो रही। तो मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे ट्रांजेक्शन में, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। आप इस बात को यहाँ पे देख पाओगे बच्चे। अब यहाँ पे लिखा हुआ देखो, माइनस करके ये री एंट्री, चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, टोटल अमाउंट इतना लिखा हुआ, टोटल अमाउंट इतना लिखा हुआ। अभी अमाउंट आया कैसे, हम इसकी एक्सप्लेनेशन आपको करने की कोशिश करते बेटा। यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये दोनों अमाउंट यहां से आ रखे हैं, ये दोनों अमाउंट है, ये वाले 10,500 और 3,400
400, 10,500, 3,400, तो 10,500 और 3,400 का सम कितना है बच्चे? 13,900, 13,900। डन है? यस सर, ओके। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका लिखा हुआ 13,000 कितने रुपए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, अमाउंट इज 3900। डन। यहां तक हमने क्या किया, दोनों चेक को ऐड कर दिया, दोनों चेक को ऐड कर दिया, ठीक है। एक था आपका अमाउंट कितना 10,500 रुपए का, और दूसरा अमाउंट था कितना 3,400 रुपीज का। डन है? डन है। मेरी बात यहां तक आप सब क्लियर है? यस सर, ओके। अब हम चलते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन तरफ। सेकंड बात क्या है, देखो बेटा, ये तो हमने एरर्स को मैच कर दिया, तो हमने एरर्स को यहाँ पे क्या कर दिया, मैच कर दिया, दोनों एरर मैच हो गए, ओके। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके पास। हमने चेक इशू की एक एंट्री ये पास कर रखी है और एक एंट्री वाली पास कर रखी है, लेकिन ये दोनों दोनों चेक पासबुक के अंदर तो प्रेजेंट ही नहीं हुए पेमेंट के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी कैश बुक के अंदर से माइनस करके चल रहे थे, हम उसको प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। जो बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, हम इन दोनों अमाउंट्स को प्लस कर देंगे। तो अमाउंट कितने कितने हमारे पास 7300 और 78, टोटल कितना आएगा बच्चे इसका 15,100, 15,100। डन है? डन है। तो दोनों एंट्रीज को हम पास करने जा रहे हैं। तो ये बेटा कैश बुक के अंदर क्या हो रखी है, माइनस, क्या करेंगे इसको हम लोग प्लस। कैश बुक के अंदर क्या हो रखी है, माइनस, क्या करने वाले इसको हम लोग प्लस, क्योंकि एंट्री कहां पे गलत हो रही है, कैश बुक के अंदर गलत हो रखी है। तो कैश बुक की गलती हम लोग को सही करने तो क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सिंपल है। यस सर। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं इसको, इस वाले बैलेंस को आप लोग देख पाओगे बच्चे, यहाँ पे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, अमाउंट इज 15,100। आप यहाँ पे देख पाओगे हमने जो टोटल किया अभी, वो कितना बैलेंस है हमारे पास 15,100। ठीक है? ठीक है सर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, चेक इशू बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक इशू बट नॉट डिपॉजिटेड, अमाउंट इज 15,100। बेटा मेरी बात इतनी क्लियर आप सबको? यस सर। तो आप इस एंट्री को यहाँ पे देख पाओगे। देखिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने इसको लेस किया तो उसको लेस कर दिया। ठीक है? ठीक है सर, ओके। दोनों मेथड को मैं इसलिए कंपेयर करा रहा हूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि सर कौन सा मेथड प्रेफरेबल है हमारे लिए। हमारे लिए दोनों मेथड इजी हैं, बट प्लस माइनस वाला कॉलम क्या करता है, उसको अलग अलग सेपरेट करवा देता है। आप एंट्री रिकॉर्ड करते जाओ, पढ़ते जाओ, एंट्री रिकॉर्ड करते जाओ, पढ़ते जाओ। इसमें क्या दिक्कत आती है बेटा कि आपको देखो सारा सारा सीक्वेंस में रखना पड़ता है, सब कुछ क्या है सीक्वेंस में ही रखना पड़ता है। पहले प्लस हो गया, फिर उसके बाद माइनस हो गया, पहले प्लस तो दूसरा गया, फिर उसके बाद माइनस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चाहे प्लस हो तो प्लस वाले कॉलम में, माइनस है तो माइनस वाले कॉलम में, सिंपल सिंपल लेके चलते हैं बेटा। ठीक है? ओके सर। चलिए अब हम चलते बेटा, ये तो हमने कैश बुक के जो एरर्स थे उनको रिकॉर्ड कर दिया, दोनों दोनों हमारे पास एरर हो गए, कैश बुक हमारे पास हो गई फिनिश। अब ध्यान देना बेटा, आपकी पासबुक में क्या क्या हो रखा है। पासबुक के अंदर ध्यान देना आप लोग, 2 बार उसने हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट किए, बैंक ने पासबुक के अंदर से हमारे पास 2 बार अमाउंट डिडक्ट हो रखे हैं, लेकिन कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं थी। तो हम भी क्या करेंगे, जो गलतियां अगर पासबुक के अंदर जैसा है हम लोग सेम सेम रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। ये बात मैंने अभी बताई आपको, जो हमारा फॉर्मेट है। अगर पासबुक में माइनस तो हम भी माइनस करेंगे, पासबुक में प्लस तो हम भी प्लस करेंगे, सिंपल सिंपल है। पासबुक से माइनस है तो हम भी माइनस करेंगे, पासबुक में अगर प्लस है तो हम भी प्लस करेंगे, सिंपल है। यस सर। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग एंट्री देखते हैं, पहले अमाउंट देख लेते हैं एक बारी। अमाउंट क्या क्या है बेटा हमारे पास, ये एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम है 2500 रुपए का, एक बैंक चार्ज है क्या बोलते हैं 100 रुपए का, कितना टोटल मिला के 2600 रुपए, कितना होगा 2600 रुपीज। आपको क्या करना है, अगर पासबुक ने माइनस किया तो हम भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वहीं पे देखिए इंटरेस्ट के नाम पे, इंटरेस्ट जो बैंक ने हमारे अकाउंट में ऐड कर दिए, कितने रुपए 2000 रुपए, कितने रुपए 2000 रुपए। ठीक है, अगर पासबुक ने ऐड किया तो हम भी ऐड करेंगे, पासबुक ने माइनस किया तो हम भी माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास चल रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है? यस सर। तो हम यहां पे लिखने वाले हैं क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड बैंक चार्ज डेबिटेड बाय
बैंक, बैंक ने माइनस किया तो हम भी क्या करेंगे, माइनस। फिर अगला है बेटा इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कितने रुपए का, 2000 रुपया। कितना मिल रहा है, 2000 रुपए का। अब टोटल कीजिए इसका, कितना टोटल कीजिए बेटा इसका, तो दिस प्लस दिस, तो अमाउंट कितना आएगा 500 प्लस 14 16,500 16,500। डन है अब तक, यस सर। अब इसका टोटल कीजिए आप बेटा, तो सर ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 23,700, या फिर ये आ रहा है कितना आपका दिस प्लस दिस 15,100 और 2000, तो ये आएगा आपका 17,100। टोटल कितना आएगा बच्चे इसका 800, यहाँ पे कितना आएगा 0 40 40,800 40,800। क्या यहाँ पे आपको दोनों बैलेंसेस दिख रहे हैं बच्चे, यस सर, ये दोनों बैलेंस हमने लिख दिए। अब ये दोनों बैलेंस जो हमने लिखे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों बैलेंस का डिफरेंस निकाल रहे हैं, दोनों बैलेंसेस का डिफरेंस। तो दोनों बैलेंस का आप डिफरेंस देखो बच्चे, सबसे इंटरेस्टिंगली ये आएगा कितना 24,300 24,300। और अब आप देखना बच्चे, हमने कैश बुक जो कैश बुक है उसके ट्रांजेक्शन को गायब कर दिया था और पासबुक के ट्रांजेक्शन को अपने में ऐड कर लिया। जो पासबुक ने ट्रांजेक्शन किए थे वैसे ट्रांजेक्शन हमने पास कर दिए। तो जो ये बैलेंस आ रहा है हमारे पास 24,300, ये एक्चुअल में कौन सी बुक का बैलेंस है, पासबुक का। और हमने क्वेश्चन स्टार्ट किससे किया था, कैश बुक से किया था। तो कैश बुक का हमने बैलेंस लेके चले, कैश बुक का बैलेंस लेके चले, उसमें जो चीजें इसने प्लस की थी उसे माइनस, जो चीजें माइनस की थी उसे प्लस, जो इसने ऐड किया है वो भी हमने ऐड किया, जो इसने सब्ट्रैक्ट किया हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो अब हमारे पास बीआरएस बता रहा है हमें कि कैश बुक के अंदर, सॉरी पासबुक के अंदर कितना बैलेंस अभी अवेलेबल होगा। तो अमाउंट इज 24,300 रुपीज अवेलेबल होने चाहिए। तो पासबुक का जो मेन पर्पस है वो समझ में आप लोग को आया होगा बच्चे। तो यहाँ पे जो हमारे पास बैलेंस बचेगा उसे हम लोग किस नाम से लिख देंगे, उसे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर, ये कैश बुक था बच्चे, तो यहाँ पे आएगा पासबुक, क्या आएगा पासबुक। और डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है इन दोनों करके बेटा यहाँ पे, तो आपने मुझे बताया 24,300 24,300। डन है यहाँ तक। और ये कौन सा बैलेंस था कैश बुक का, डेबिट बैलेंस था। तो पासबुक का कौन सा बैलेंस आएगा बेटा, ये ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा, ये डेबिट बैलेंस होगा तो ये कौन सा बैलेंस होगा, ये आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस। और यही बात आप देखिए इस प्लस माइनस वाले मेथड के अंदर भी शो रखी है। हमने इस पहले अमाउंट को ऐड किया, फिर इस वाले अमाउंट को भी ऐड किया, फिर इसको सब्ट्रैक्ट, फिर इसको सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और दोनों को लेस करने का जो फाइनल आंसर आया बेटा हमारे पास वो कितना आ रहा है, ये आपके पास कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। और जो आपने सॉल्व करके निकाला अभी वो आपके पास पासबुक का कौन सा बैलेंस है, ये पासबुक का आपके पास क्रेडिट बैलेंस है। डन है, डन है। मेरी बात यहां तक आप सबको क्लियर हो गई होगी बेटा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया बच्चे आप लोगों को कि पासबुक में और कैश बुक में हमने डिफरेंसेस, हमने बैलेंस कौन सा लिया, कैश बुक का, और आंसर किसका निकाला, पासबुक का, ठीक है। अब सिमिलर मैनर में हम लोग इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को पासबुक से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, पासबुक से भी। बस एंट्रीज आपको रिवर्स करनी है। अब आपके पास जो बैलेंस है बेटा कौन सा वाला है, पासबुक का बैलेंस है। पासबुक कौन सा बैलेंस है आपके पास, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा प्रीवियस एंट्री के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, जो कैश बुक की एंट्री है, अब ये किस बिहाफ पे चलेगा आप लोग देख पाओगे। तो जो हमने फॉर्मेट बनाया आप लोग को कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मेट का रिवर्स कर देना है, इसी फॉर्मेट आपको रिवर्स कर देना है, ठीक है। ये आपके पास कब के लिए फॉर्मेट है, बैलेंस एज पर कैश बुक के लिए। लेकिन अगर मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है बैलेंस एज पर पासबुक, तो अब आपके पास कौन सी बुक है बेटा अभी अवेलेबल, तो आप कहोगे सर हमारे पास बुक होनी चाहिए पासबुक। जो हमारे पास बुक नहीं है वो कौन सी बुक है सर, कैश बुक। वो हमारे पास कौन सी बुक है बच्चे, कैश बुक है। ये आपकी डेबिट साइड है जो कि आपकी नेगेटिव होती है, ये आपकी क्रेडिट साइड है बच्चे जो आपकी नेगेटिव होती है। वही कैश बुक की डेबिट साइड क्या होती है, पॉजिटिव, एंड क्रेडिट साइड क्या होती है बच्चे, नेगेटिव। डन है, यस सर। अगर आपने पासबुक में कोई चीजें ऐड की हैं, अगर आपने पासबुक, आप लोग बीआरएस किसके ब्याह पे बना रहे हो, पासबुक वाले ब्याह बना, मतलब पासबुक वाले इस बीआरएस को बना रहे हैं, तो वो क्या कैश बुक को मतलब कुछ भी इसमें एंट्रीज चेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं अपनी एंट्रीज में थोड़ा सा
चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस, ताकि वो मैच करवा सके, ताकि वो इस बैलेंस को मैच करवा सके, बस इसीलिए बनाते हैं स्टेटमेंट को। तो अगर उन्होंने देखा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या प्लस है, अगर उन्होंने देखा बेटा पासबुक के अंदर कोई बैलेंस आपने प्लस किया हुआ है, क्या किया बेटा, अगर आपने पासबुक के अंदर कोई बैलेंस आपने प्लस किया हुआ है और यहाँ पे कोई एंट्री ही पास नहीं होगी, कोई एंट्री ही पास नहीं है, तो क्या करेंगे वो माइनस। वहीं पे अगर कोई अमाउंट उन्होंने माइनस कर रखा है लेकिन कैश बुक के अंदर कोई एंट्री नहीं है, उसे प्लस कर देंगे। अगर कैश बुक में, कैश बुक के अंदर बेटा कोई बैलेंस प्लस हो रखा है, ये भी क्या करेंगे उस बैलेंस को, अगर कोई बैलेंस माइनस हो रखा है तो उसे ये भी माइनस कर देंगे। डन है, डन है। मेरी बात कुछ आप सबको क्लियर हुई? यस सर। सेम चीज बेटा अब हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे दे रखा है चेक डिपॉजिट बट येट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक तो जमा किए लेकिन वो बैंक में क्रेडिट नहीं हुए, तो हमने क्या किया, बैलेंस ऐसे पासबुक है तो हम ऐड कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, दोनों चेक्स को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया बच्चे, हमें इंश्योरेंस प्रीमियम और बैंक चार्जेस माइनस कर दिए थे, दोनों से माइनस किए थे। तो हमने क्या बोला था, अगर पासबुक कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है तो उसको क्या करेगा, रिवर्स। पासबुक ने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए थे कौन से वाले, इंश्योरेंस के और बैंक चार्जेस के, उसने उनको दोनों को रिवर्स कर दिया, उसने माइनस किए थे, यहाँ पे उसने ऐड कर दिया। सिमिलर देखोगे आप तो यहाँ पे रिवर्स करके फाइनल आंसर कितना आया ये। तो ये जो आंसर है बच्चे हमारे पास, ये किसका बैलेंस है, ये कैश बुक का बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस है, जो बात अभी हमने देखी है। ठीक है, ये मेरा पर्पस था आपको आज समझाने का कि दोनों बुक्स के अंदर हम किस तरह से एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं और हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है, दोनों को मैच कराना, दोनों को क्या करना, मैच करना। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यस सर, ओके।